बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत में तशवीश। पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। बुशरा बीबी के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किए जाने को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 9 मई केस के पहले 10 मुजरिमों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजाएं सुना दी। 3 मुल्ज़िमान का ताल्लुक इस्लामाबाद, 2 का बाजोड़, 1 का रावलपिंडी से है। 4 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। सज़ा पाने वालों में 4 अफगान शहरी भी शामिल जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। अफगान शहरियों को 6 साल तक कैद की सज़ा सुनाई गई है। और बानी पीटीआई की एक कॉल से हुकूमत के आसान खता हो गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं वफाक और पंजाब हुकूमत ने बौखलाहट में मोटरवे शाहराहें बंद कर दी। हुकूमत मुल्क बंद करके आवाम को तकलीफ न दे, एहतजाज पुरअमन होगा। कल जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब के खिलाफ जहरीला बयान नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। जो हाथ पाक सऊदी ताल्लुकात में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ेगी। पाकिस्तान के मफादात से किसी को खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये लोग जहर आलूद बयान दे रहे हैं जिसके पाकिस्तान को नुकसान का इनको अंदाज़ा नहीं। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तानी अवाम की भरपूर मदद की और 77 साल में कभी कोई मुतालबा नहीं किया। आज सऊदी अरब के बादशाह और वली अहद खुलकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो, उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे? घरेलू खातून जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जिसने हमेशा साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा मैं नहीं मान सकती कि इन खातून को इसके नताइज का अंदाज़ा नहीं था। मुल्क तरक्की के रास्ते पर आए तो ये क्यों धरना लेकर आ जाते हैं। ये हमले खारिजी या दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है जो हमारी भी समझ से बाहर है। वज़ीर आज़म से कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोगों ने पंजाब पुलिस के सर फाड़े, उनकी तरफ से पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई गईं। मैंने सख्ती से पंजाब पुलिस को मना किया कि पख्तूनख्वा के अवाम हमारे भाई हैं, गोली ना चले। खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस गोली चला देती तो क्या होता। इनके तमाम एजेंडे मज़मूम मकासद नाकाम होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपको किसी मुल्क या साजिश ने नहीं, पार्लियामेंट ने निकाला। कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर फोन कॉल्स नहीं आई। ABI न्यूज से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान का नाम नहीं लिया। मोहम्मद बिन सलमान और बानी पीटीआई के मिसाली ताल्लुकात हैं। जाली हुकूमत बानी पीटीआई और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रही है। बुग्स में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी खातिर में नहीं लाती। बुशरा बीबी के बयान को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना भी है। बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज कहा था बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पाँव गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया कि ये तुम क्या उठा लाए हो, ये हमें नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी पीटीआई को पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ उठाते हुए कहा बुशरा बीबी 8 समातों से मुसलसल गैर हाजिर हैं। जानबूझकर केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेडी रीडिंग हस्पताल पेशावर का है, जबकि उसकी तस्दीक इस्लामाबाद से हुई है। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई के मचलके मंजूर कर लिए। रिहाई की रूपकार जारी। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है।
فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر امن دشمنوں کا خاتمہ کرے گی۔ پاک فوج اداروں کے ساتھ مل کر دیرپا امن و استحکام یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور فیلڈ کمانڈرز بھی بریفنگ میں موجود تھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا دورہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے آئندہ اجلاس کی تیاری کے لیے ہے۔ جنرل عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو بھرپور خراج تحسین، کہا مادر وطن کے دفاع کے لیے ایسی قربانیاں قومی استقامت کی بنیاد ہیں۔ آرمی چیف نے کہا قوم اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جوانوں کے بلند حوصلے اور عملی تیاری کو سراہا۔ دہشت گرد نیٹ ورکس اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عوامل کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک۔ اواران میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن میں 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد نیاز عرف گھمن، ظریف عرف شاہ جہان ہلاک ہوئے۔ 2 دہشت گرد ڈیرہ بگٹی اور کیچ میں مارے گئے۔ ISPR کے مطابق بنو میں آپریشن کے دوران 3 خوارج ہلاک، 2 زخمی، ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ISPR کا کہنا ہے مارے گئے خوارج دہشت گردی کی وارداتوں، سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ لوئر کرم میں مسافر بسوں پر فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 45 ہو گئی، 37 زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج۔ کرم واقعے پر مختلف شہروں میں احتجاج، پشاور، بنو، کوہاٹ، پارا چنار میں بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا مطالبہ، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی مظاہرے، سجاول، ٹھٹھا، نوشہر و فیروز، شہداد کوٹ سمیت سندھ کے بھی کئی شہروں میں احتجاج، شرکاء کا دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ، امریکہ، ایران اور روس کی کرم میں دہشت گردی کی مذمت۔ PTI احتجاج روکنے کے لیے حکومت کے کڑے اقدامات، جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس بھی بند رہے گی۔ پشاور اور لاہور سے اسلام آباد موٹر ویز بند۔ اعلامیے کے مطابق مرمتی کام کے لیے موٹر وے 6 مقامات پر تاحکم ثانی بند رہے گی۔ اسلام آباد میں تمام ہاسٹلز بھی بند کرا دیے گئے، طلبہ پریشان۔ راولپنڈی انتظامیہ کا کل صبح 8 بجے سے تمام ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز خالی کرنے کا حکم۔ لاہور میں بند روڈ پر واقع تمام بس اڈے بند کر دیے گئے۔ PTI احتجاج روکنے کے لیے 30,000 اضافی نفری اسلام آباد پہنچ گئی۔ سندھ سے 5,000، آزاد کشمیر سے 1,000 اہلکار شامل، FC کے 5,000 اہلکار بھی دارالحکومت پہنچ گئے۔ پنجاب میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر 100% عمل ہوگا، جلسہ جلوس کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں اور نہ ہونے چاہیے۔ آج خیبر پختونخوا میں ایک طرف جنازے اٹھے تو دوسری طرف دھاوا بولنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ علی امین کنڈاپور کا کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ضرور ہے، اسی لیے رہائی کے بعد بشرا بی بی کو پشاور بھیجا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا PTI میں نند بھاوچ کی لڑائی چل رہی ہے، بشرا بی بی پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، ہم بانی PTI سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کر رہے۔ PTI اور فیض حمید میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ فیض حمید کے بغیر بانی PTI کی سیاسی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ PTI اور حکومت کے مذاکرات بدھ کی شام سے ڈیڈ لاک کا شکار۔ ذرائع کے مطابق ڈیڈ لاک کی وجہ تلخی اور ناقابل قبول مطالبات ہیں۔ ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں جاری۔ مذاکرات میں ناکامی پر PTI کی قیادت کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PTI قیادت کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ مذاکرات میں ناکامی پر مظاہرین کو پولیس کمانڈوز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بانی PTI نے کہا ہے 24 تاریخ کو احتجاج کا اعلان واپس نہیں لے رہا، کوئی گمراہ کرے تو توجہ نہ دیں، پرامن رہ کر اسلام آباد پہنچے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنے کا وقت آ گیا۔
24 तारीख पर कोई समझौता नहीं होगा। सब इस्लामाबाद आकर पुरअमन एहतजाज में शामिल हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन, अली मोहम्मद खान, लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी की अडयाला जेल आमद। बानी से मुलाकात न हो सकी। लाख का तारीखी हिंसा पहले कौन अबूर करेगा? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन में दौड़ लग गई। PS 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट से जायद इजाफा। स्टॉक मार्केट 98,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई। डोनाल्ड ट्रंप से फ्रेंडली पॉलिसी की उम्मीदों पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी हलचल। एक बिटकॉइन $99,000 का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तौंसा बैराज पर कच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कच्ची कैनाल की बहाली से मुतासरा इलाके को दोबारा जिंदगी मिलेगी। कच्ची कैनाल की बहाली वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ाती काविशों का नतीजा है। मरियम नवाज बोली, वज़ीर-ए-आज़म चारों सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं। मंसूबा शहबाज स्पीड से मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने तकरीब से खिताब में कहा, मरकजी हुकूमत के साथ पंजाब हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। पंजाब हमारे मुल्क का दिल है। सिंध हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनें खाली करवाने की तैयारी शुरू कर दी। चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और एंटी इंक्रोचमेंट की मुआवनत हासिल करने का फैसला। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड के इजलास से खिताब में शर्जील मेमन ने कहा, ज़मीनों से कब्जे के जल्द खात्मे को यकीनी बनाया जाए। जिन ज़मीनों पर सरकारी इदारों के दफातर हैं उनको नोटिस जारी किए जाएँ। PP और MKM ने कराची को तबाह कर दिया। कल फिर हमने लफ्ज सिस्टम सुना। इनकी मिली भगत से शहरी अजियत का शिकार है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में धांधली बरकरार रखी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हर जमात को एहतजाज का हक है। PTI को उस हक से महरूम क्यों किया जा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा जेल इस्लाहात से मुताल्लिक़ पेशावर में मुशावरती इजलास। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का मुनसिफाना और मौसर निज़ाम इंसाफ की ज़रूरत पर जोर। इजलास में कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए जेल इस्लाहाती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दी गई। चीफ जस्टिस का खैबर पख्तूनख्वा के लिए आयशा बानो की सरबराही में ज़ेली कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी मुख्तलिफ जराइम के कैदियों के हालात पर रिपोर्ट तैयार करेगी। मलाइशिया की फ़ज़ाइया के सरबराह का पहला दौरा पाकिस्तान। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रॉयल मलाइशियन एयरफोर्स के सरबराह की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत और सनती शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान मजबूत दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को उजागर किया। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल बाज न आया। गजा और लेबनान में वहशियाना बमबारी। लेबनान में 24 घंटे में 47 अफराद शहीद। गजा में इसराइली फोर्सेज ने नसीरात कैंप पर बमबारी की। 7 अफराद शहीद हुए। अल-मवासी में बेघर अफराद के खैमों पर बमबारी से वालिदा और बेटी शहीद हो गईं। देर अल बलाह में हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हुए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के वारंट 124 ममालिक को भेज दिए। इटली, नेदरलैंड्स, कनाडा, फ्रांस, तुर्की का कहना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। सदर बाइडेन का कहना है नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले कबूल है। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। अजहर अली को PCB यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। साबिक कप्तान सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं। उनकी जिम्मेदारियों में तौसीक की गई है। अजहर अली का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट में अहम किरदार निभाने के लिए पुरजोश हूँ। हमारे 2 वर्ल्ड क्लास ओपनर्स टूर्नामेंट जितवाने वाले खिलाड़ी नहीं। हेड कोच और सिलेक्टर बनने से पहले आकिब जावेद का बयान। कहते थे बाबर और रिजवान तो पावर प्ले में भी बाउंड्री नहीं लगाते। ओहदा मिलने के बाद मौक़िफ़ बदल दिया। बोले बाबर और रिजवान की बहुत अहमियत है। स्ट्राइक रेट जरूरी है लेकिन जिम्मेदारी से खेलना भी जरूरी है। पहले भारत फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फ्लॉप। पर्थ के विकेट बैटर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गई। पहले ही दिन 17 विकेटें गिर गईं। भारतीय सूरमा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जोश हेजलवुड ने 4 बैटर्स को ठिकाने लगाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी वही परफॉर्मेंस दोहराई।
59 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। दिन के इख्तिताम तक 7 विकेटों पर 67 रन बनाए। बुमराह की 4 विकेटें। चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में सैर जारी। ट्रॉफी को निजी कॉलेज ले जाया गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी के साथ इवेंट में शिरकत की। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी को बल्दिया उज़्मा भी ले जाया गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। और T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की अलहमरा हॉल लाहौर में इफ्तिताही तकरीब। तमाम टीमों को ढोल की थाप पर हॉल में पहुंचाया गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान की टीमों की इवेंट में शिरकत। तकरीब में ब्लाइंड क्रिकेट की दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। कल्चरल शो में तमाम सूबों की सकाफत को उजागर किया। और चिलगोजे, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, इंजीर। सर्दियां शुरू होते ही कोयटा के ड्राई फ्रूट मार्केटों में रौनक बढ़ गई। दीगर सूबों से आने वाले मेहमान खुश्क मेवा खरीदे बगैर नहीं जाते। कीमतों में इजाफा भी ड्राई फ्रूट की अहमियत कम न कर सका।